कि तुम्हारे हाथ में एक मिशन है। अगर तुम कामयाब होगी तो बहुत बड़ा काम करोगी। पर माँ, मेरी भेलपुरी का क्या होगा? मैं घर जा रही हूँ, जाते हुए तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। आप नहीं खाएंगी माँ? नहीं, मुझे घर जाना है। नेहा अकेली है ना, चलो। क्या देख रही है पिंकी? मैं तेरा ही तो काम कर रही हूँ ना। और वैसे भी तुझे तो 1 मिनट का भी सब्र नहीं है। अब दिन भर तो मैं तुझे लाभी लाभी नहीं फिरूंगी ना। 1 मिनट भी देखो गोद में नहीं दिखा तो तू रोना चालू कर देती है। ओ ले। मैं तुझे डांट थोड़ी ना रही थी, मैं तो तुझे समझा रही थी। पिंकी चलो अभी रोना गाना बंद करो। यस चलो, अब हम साड़ी पहनेंगे। देखिए मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। पता है दादी माँ ऐसे ही साड़ी पहनती है। जब तुम ये साड़ी पहनोगी तो बिल्कुल दादी माँ जैसी लगोगी। दादी माँ साड़ी में कितनी अच्छी लगती है ना। और तुम भी बहुत सुंदर लगोगी, बिल्कुल हमारी दादी माँ जैसी, सच्ची। ये इधर और ये रहा पल्लू। देखा साड़ी पहनते कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अब दादी माँ जैसे मैं तुम्हें एक बड़ी सी बिंदी लगाऊंगी। आहा, अब लग रही हूँ ना मेरी दादी माँ जैसी, क्यूट। पिंकी से बातें हो रही हैं? बातें कहाँ दादी माँ, मैं तो इसे आपकी जैसी बना रही थी। देखिए ना हमारी पिंकी कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल आपकी जैसी। काश मेरी मम्मी भी ऐसी ही होती। हो जाएगी बेटे, जल्दी ही इसी तरह हो जाएगी। माँ, मैं वैसे नहीं हूं जैसे वो लोग मुझे बनाना चाहते हैं। कल्पना बेटा, अगर तुम रिस्पेक्ट करोगी तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। यही दुनिया का दस्तूर है। दस्तूरों के दकियानों सी बातें आप मुझे मत बताइए। ये सब कुछ बकवास है। अपना स्वभाव बदलो कल्पना, सबको अपना बनाना सीखो। वो ऊंची नाक वाली तो दूसरों की आदर करना सीखो। देखो, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक वैसे ही वो अजय की माँ है। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण शादी के बाद एक भी दिन तुम सुख से नहीं रह पाई। अपनी नहीं तो कम से कम नेहा की चिंता तो करो। नेहा की चिंता तो तब करो ना माँ, जब मुझे उससे मिलने दिया जाएगा। आप नहीं जानती माँ, मैं वहां पर एक एक दिन कितने दुख कितने तकलीफ में गुजारती हूँ। मुझे अपने बच्चे से दूर रखा जाता है और जब मैं उसको पुकारती हूँ तब वो नहीं। माँ, रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उनसे बात तक नहीं करना चाहती। अगर बात नहीं करोगी तो उसकी चिंता आप मत करो माँ। कल्पना अपना हक मांगती छीनती। इसीलिए तुम मेरी बेटी हो कल्पना। मैं समाज में जितना सर उठाकर चलता हूं, तुम्हारी मां इतना ही सर झुकाकर चलती। तुम चिंता मत करो बेटी, अब तुम्हारी हक की हर लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। कल्पना को गलत शिक्षा देकर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और ये किन से लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? उनसे लड़कर हमें क्या मिलेगा? कल को भगवान ना करे। भगवान करे तब भी मुझे चिंता नहीं। शशि, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं दे सकता।
और वो भिखमंगों के खानदान में वो आपके समधी हैं। कल्पना की जिद की वजह से वो 2 टके के लोग मेरे समधी बन गए हैं, वरना उनकी औकात ही क्या है? आपके सामने तो किसी की भी औकात क्या है। लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तुम अपनी हर सीमा को लांघ रही हो शशि। तुम जानती हो कि मैं तो जानती हूँ, मगर आप जानना नहीं चाहते हैं। अपने ही हाथों अपनी बच्ची की बगिया नोच रहे हैं आप। एक दिन बहुत पछताएंगे। बेटी, इसमें तुम्हारी मां का कोई दोष नहीं। दरअसल तुम्हारी मां एक बहुत गरीब खानदान से है, उसे रईसी का मतलब ही नहीं। पर तुम मेरी बेटी हो, तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। देख लेना बेटी, एक ना एक दिन अजय तुम्हें पाने के लिए इस घर में जरूर आएगा। कम ऑन बेटी, क्या हुआ? तुम अपनी मां की बात को लेकर बैठ गई। बेटी, तुम्हें मालूम है ना कि ममता के पिता की नौकरी। जी हाँ पापा, मैं जानती हूँ। लेकिन पापा किसी भी हाल में संजय और ममता की शादी नहीं होनी चाहिए। जिसे राकेश नाथ का समधी बनने का रुतबा मिला हो, वो शशिकांत के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ सकता है? तुम चिंता मत करो बेटी, उस फकीर में इतना दमखम नहीं बचा है कि वो उस खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ सके। शशिकांत के अंदर तो नहीं, पर उस बुढ़े और बुढ़िया के अंदर तो है। निहायती जिद्दी और मगरूर इंसान है वो दोनों। हार कर भी कभी अपनी हार नहीं मानते। तुम ठीक कहती हो बेटी, मुझे कुछ करना होगा। तुम्हें नेहा के बहाने उन सब पर नजर रखनी होगी। नहीं पापा, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हें तो वहां जाना ही होगा बेटी, वरना दुनिया क्या कहेगी कि एक ऐसी मां है जिसे अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है। नेहा तो बहाना है बेटी, दरअसल तुम्हें वहां सब पर नजर रखनी होगी। यस पापा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। चलो मुंह मीठा करो। अरे अरे, किस बात की मिठाई खिला रहे हैं आप? भूल गई ना? अरे आज ही तो पंडित जी ने बुलाया था संजय और ममता की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कौन सा मुहूर्त निकला है? 17 जनवरी। 17 जनवरी? अब किस चिंता में पड़ गई तुम? 17 जनवरी यानी समय बहुत कम है। शशिकांत जी सब कुछ कैसे कर पाएंगे? तुम शशिकांत जी की चिंता क्यों कर रही हो? अरे समझिए हैं हमारे, हम नहीं चिंता करेंगे तो और कौन करेगा? उन्हें बेटी भी आनी है अपनी, इतने कम समय में। मैंने पंडित जी से बात की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? 17 जनवरी के बाद 5.5 महीने तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। मुझे लगता है शशिकांत जी राजी नहीं होंगे। उन्हें फोन किया आपने? मैंने किशोरी भाभी से बात की है, मैंने उन्हें बता दिया है। शायद हमें आगे की डेट देखनी पड़ेगी। नौकरी छूट जाने से शशिकांत जी बहुत परेशान हैं। शशिकांत जी की नौकरी के लिए मैंने बैनर्जी एंड कंपनी से बात की है। आज ही मेरी बैनर्जी से बात हुई, अगले हफ्ते शशिकांत जी को बुलाया है। यूं समझ लो कि पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई उन्हें। ये अच्छा हुआ। मैं तो पहले से ही जानती थी।
ये दोनों इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं। बैनर्जी एंड कंपनी, पापा को तो पता नहीं होगा। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। हाँ, मैं तो आ ही रही थी। अरे बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। संजय और ममता की शादी की तारीख पक्की हो गई है, 17 जनवरी। ये लो मुंह मीठा करो। हाँ ठीक है। अरे कर लो ना। ठीक है ठीक है। मैं नेहा से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? नेहा तो संजय भैया और ममता भाभी के साथ पार्क में खेलने गई है। अच्छा, तो अभी से ममता इस घर की भाभी भी बन गई। अब शादी भी कौन सी दूर है, डेट तो पक्की हो ही गई है। देखते ही देखते शादी भी हो जाएगी। पर हुई तो नहीं ना अभी। लेकिन तुम्हारी भी क्या गलती है? तुम तो वही कहोगे जो तुम्हें सिखाया जाता है। Anyway, मैं बाद में आऊंगी। तो बलराज अपने समधी शुक्ला के साथ रिश्तेदारी निभाने लगा, उसके सुख दुख में शरीक होने लगा। और मैं जो उसका पुराना समधी हूं, मेरी इज्जत का उसे जरा भी ख्याल नहीं आया। बेटे की शादी तय कर दी है और एक बार भी मुझसे सलाह मशवरा नहीं किया उसने। पापा, आपसे सलाह मशवरा करने की बात तो दूर की, लेकिन जब मैंने अजय से कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो अजय ने मेरी बेइज्जती की और मुझे कहा कि अगर मैं नहीं चाहूं तो इस शादी में शामिल होने की मुझे कोई जरूरत नहीं। शामिल तो तुम होगी जब यह शादी होगी बेटी। उनके इरादे मेरे इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। वो शुक्ला से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूं। इस जोड़ तोड़ के खेल में तुम मेरा साथ दोगी बेटी, तुम। हाँ पापा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब बताइए तो मुझे क्या करना होगा? ये बलराज ने शुक्ला की नौकरी की कहां बात की है बेटी? कोई मिस्टर बैनर्जी है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह बनाने के। अच्छा अच्छा। कल्पना बेटी, तुम चिंता मत करो, इस बार भी बाजी हम जीतेंगे। शुक्ला जी के नाम का ये पुतला वहां पहुंचने को दो, फिर देखो अंजाम क्या। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है किशोरी, कैसे करेंगे बेटी की शादी? ममता की तरफ देखता हूं तो ममता घेर लेती है, कहकर भी कुछ नहीं कह पाता। तुमने कभी गंगू तेली का रिश्ता राजा भोज के घर में होते सुना है? खाम खां की मुसीबत में फंस गए हम लोग। बेकार की फिक्र कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा किशोरी, क्या ठीक हो जाएगा? एक नौकरी का भरोसा था मुझे, वो भी चली गई। और वो क्यों गई, यही सोच सोचकर मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं। ओहो, नौकरी छूट गई है तो लग भी तो जाएगी। बलराज भाई साहब कह रहे थे ना। बलराज जी तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन हमारी बेटी को उस घर में जाना है। एक के बाद एक उनका एहसान कैसे ले लें? एहसान कैसा है? अब वो पराए थोड़ी हैं, हमारे समधी हैं वो। देखो किशोरी, हमारी बेटी को उस घर में जाना है, मैं बलराज चौधरी का एहसान नहीं ले सकता। आप खुद ही तो कहते हैं कि बलराज जी और उनका परिवार बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, राज करेगी वो, फिर ये बात है। तो तुमने भी सपने देखने शुरू कर दिए? नहीं, मैं सपने नहीं देख रही, मैं सच कह रही। देखिए ना,
ईश्वर की दया से हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में जुड़ा है और वही सब पार भी लगा देगा और फिर हर बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है? हाँ बिल्कुल, आप बैनर्जी एंड कंपनी के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन किशोरी मैं... देखिए परवर कुछ नहीं, बस आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। बलराज साहब ने भी उनसे बात कर ली है। बैनर्जी साहब ने मुझे सोमवार को ऑफिस में बुलाया है। आइए मिस्टर वर्मा, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। कहीं लेट तो नहीं हो गया मैं? बिल्कुल भी नहीं, आप तो समय से 5 मिनट पहले ही हैं और यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सर। आप वक्त से आगे ही चलते हैं और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या लेंगे? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। Have something? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, इस वक्त तो काम के ऑर्डर्स लेंगे आपसे। मिस्टर वर्मा, आज जो हम आपको काम सौंपने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कामों के ही तो आप पैसे देते हैं सर। अगर कॉम्प्लिकेटेड ना होता तो आप भला मुझे क्यों याद करते? मिस्टर वर्मा, हमारे पास समय बहुत कम है और ये काम कुछ ज्यादा पेचीदा है। सर पेचीदा काम जो है वो वक्त से नहीं दिमाग से सुलझाया जाता है। आई लाइक इट। मिस्टर वर्मा, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा एक बिजनेस कंपटीटर है। सर कहीं आप बैनर्जी एंड कंपनी की तो बात नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली राइट। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मिस्टर वर्मा, तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि